जय श्री कृष्ण। यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोक में करते हैं। धूमेनाव्रियते वर्हिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। 3 अध्याय का 38वां श्लोक। व्याख्या। धूमेना व्रियते वर्हि, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। गीता 18वें अध्याय के 30वें से 32वें श्लोक तक। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढकी जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या है। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही परमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो परमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुखरूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथमावस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी, तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे से निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। यथादर्शो मलेन च, जैसे मल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और यह अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतःकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज़्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य का पतन होता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं, प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं हैं, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर फिर उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं के सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है। फिर अधिक की कामना से क्या होगा? कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों-ज्यों कम होगा त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतःकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। यथोल बेना व्रतो गर्भः, दर्पण पर मेल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है,
परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीयावस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य करने लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसीलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है, वहाँ भगवान ने 8वें से 18वें श्लोक तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्ग लोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्मानः गीता 2:43 कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। यद्यपि कामना की इस तृतीयावस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से वर्तमान के किसी अच्छे संग से अथवा अन्य किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा तेनेद मां व्रतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु परमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेते हैं वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रख कर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। विशेष बात, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण के होने का ज्ञान और जेड़ से ढका होने पर भी गर्भ के होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत्य संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत्य का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत्य से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है।
परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूँगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुषों के कल्याण का उपाय कर्मयोग, निष्काम कर्म बताया है। कर्मयोगस्तु कामिनाम। अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या परमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाएगी। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करने पर निष्कामता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। परिशिष्ट भाव। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कामना ही खास बाधक है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा है और उसमें हमें दो काम करने हैं, उसको खाली करना है और उसमें आकाश भरना है, परंतु वास्तव में हमें दो काम नहीं करने हैं, प्रत्युत एक ही काम करना है। घड़े को खाली करना, घड़े में से पानी निकाल दें तो आकाश अपने आप भर जाएगा। ऐसे ही कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, ये दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। ओम तत्सत।